प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको बालक गोविंद राय और 5 आशीर्वाद की साखी सुनाएंगे। बालक गोविंद राय। अधिकांश बच्चों की तरह युवा गोविंद राय को मौज मस्ती करना पसंद था, लेकिन अधिकांश बच्चों के विपरीत वह कभी नहीं रोया और वह हमेशा खुश रहता था। उसकी माँ ने उसे राजसी कपड़े पहनाए और उसकी पगड़ी में एक पंख लगाया और वह हमेशा बहुत साफ और सुंदर दिखता था। सभी लोग उसकी देखभाल करते थे और उसे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता था। उसकी माँ, दादी और चाचा सभी बहुत ही संत लोग थे जिन्होंने उसके साथ खेला और उसके शुरुआती वर्षों में उसका पालन पोषण किया। वे उससे बहुत प्यार करते थे। अपने बचपन के दौरान गोविंद राय के पास मनोरंजन, खेल, दोस्त और सब कुछ था। वह हमेशा खुश रहता था। गोविंद राय एक स्वाभाविक नेता भी थे। उन्हें खेल बनाना बहुत पसंद था और वे हर दिन नदी में खेलते थे। वह बहुत निडर था और जब वह नाव पर होता तो हमेशा जोर से नाव चलाता और अपने दोस्तों से तेजी से चलने का आग्रह करता। वह जहां भी जाता, उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चलते। जब खाने का समय होता तो वह कहता, अब सभी लोग एक पंक्ति में बैठ जाएं। सभी बच्चे पहले बैठकर खाना खाते थे क्योंकि गोविंद राय सबसे आखिर में खाने पर जोर देते थे। और यद्यपि वह बहुत शरारती था, फिर भी उसके कार्य हमेशा दूसरों को खुशी देते थे। एक बार समुदाय की 2 महिलाओं ने गोविंद को अपने सभी दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। उनमें से एक को एक बेटा चाहिए था। वह बहुत प्रशंसा करती हुई बोली, वह कितना सुंदर, आकर्षक बच्चा है। ओह, मैं भी ऐसा बच्चा चाहती हूँ। उसकी सहेली ने जवाब दिया, वह एक सुंदर लड़के से कहीं बढ़कर है। वह गुरु का बेटा है। वह एक दिव्य बच्चा है। मैंने सुना है कि वह जो कहता है वह सच होता है, यहाँ तक कि जब वह मजाक भी कर रहा होता है। अगर तुम मुझसे बेटा पैदा करने का आशीर्वाद मांगोगी तो मुझे यकीन है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता गुरु के पास थी। दोनों महिलाएं गोविंद राय के पास गईं और निसंतान महिला ने पूछा, मेरे पास खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है, क्या आप मुझे एक बच्चा पैदा करने का आशीर्वाद देंगे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गोविंद राय का मूड थोड़ा और गंभीर हो गया और उन्होंने एक वयस्क की तरह सावधानी से कहा, ये सब व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर ये तुम्हारा भाग्य है तो तुम्हें बच्चे होंगे, यह मुझे नहीं कहना है। इतने छोटे लड़के से इतनी बुद्धिमानी की बात सुनकर महिलाएं वाकई हैरान थीं। महिला को हार मानने से बेहतर कुछ नहीं पता था, इसलिए वह गोविंद राय की माँ, माता गुजरी जी के पास गई और बोली, मुझे आपके पवित्र पति पर पूरा भरोसा है। अगर वह यहाँ होते तो मैं उनसे यह आशीर्वाद मांगती। मैं गोविंद राय जैसा बच्चा पाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वह एक खास लड़का है। क्या आप उनसे मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद देने के लिए कह सकती हैं? माता गुजरी बहुत सुंदर और प्यारी महिला थी और उन्हें पता था कि वह महिला अपनी इच्छा के प्रति बहुत ही भावुक है। इसलिए जब गोविंद राय बाहर खेलना समाप्त कर चुके थे तो माता गुजरी जी ने उनसे पूछा, गोविंद, मेरे बच्चे, यह महिला आपके पिता की भक्त है, आप इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? वह तो बस इतना चाहती है कि उसकी गोद में खेलने के लिए एक सुंदर बेटा हो। गोविंद राय हमेशा अच्छे मूड में रहते थे और प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते थे, माताजी, आप जानती हैं कि भगवान ऐसे ही बच्चे नहीं देते, इस महिला को कुछ देना चाहिए। उसके परिवार में बहुत सी नावें हैं, उससे कहो कि वह सबसे सुंदर नाव दे दे, तब उसे एक नहीं बल्कि 5 बेटे मिलेंगे। माता गुजरी से ये सुनकर महिला को पता चला कि यह कितना बड़ा आशीर्वाद है। गोविंद राय हाथ में एक छड़ी लेकर उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर 5 बार थपथपाया और कहा, एक नहीं बल्कि 5 बेटे पैदा होंगे। महिला बहुत खुश हुई और अपने पति को आशीर्वाद देने के लिए घर भागी। दंपति बहुत खुश थे और उन्होंने चुनने का फैसला किया कि उन्हें कौन सी नाव सबसे सुंदर लगेगी। वे कुछ भी दे सकते थे। उन्होंने नाव गुरु के बेटे सुंदर गोविंद राय को देने का सौभाग्य प्राप्त किया। समय के साथ उनके 5 बेटे हुए। वे बहुत आभारी थे और जानते थे कि बालक गोविंद राय केवल एक शरारती बच्चा नहीं था, वह भगवान द्वारा भेजा गया एक संत था और समय के साथ वह एक महान व्यक्ति बन गया जिसने गुरु नानक की गद्दी संभाली। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।